भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। क्या कर्म का खेल है। पाप प्रकृति के साथ जन्म लेने वाला जीव भी पुण्य क्रिया को कर सकता है। इस पंचम काल में जिस भी जीव का जन्म होता है मिथ्यात्व की प्रकृति के साथ ही होता है। ऐसी पाप प्रकृति के साथ जन्म लेने वाला जीव भी सम्यक को प्राप्त करके पुण्य क्रिया अर्थात पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव भी संपन्न कर सकता है। भगवान पूजपाद स्वामी कह रहे हैं, हे जीव, अगर तुम चाहते हो अपना कल्याण तो मनाओ भगवान के कल्याणक। जीतू भाई, पंच कल्याणक देखना दूसरी बात है, सौधर्मेंद्र बन के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव करना ये दूसरी बात है। आवाज आ रही ना? आ रही क्या आवाज? सुन रहे हो कि गुन रहे हो? हाँ, सुन रहे हो। ये पीछे वाले सुन रहे कि गुन रहे हैं? हैं? इस तरफ इंद्र परिवार सुन रहे हैं, गुन नहीं रहा कोई। सुन रहे हैं, गुन नहीं रहे। अगर गुनना प्रारंभ हो जाएगा फिर सुनना नहीं पड़ेगा, लोग आपकी सुनेंगे। फिर लोग आपको सुनेंगे, आपकी सुनेंगे। आज गर्भ कल्याणक के दिन दो बातें मुख्यता से सीखे जाना। पर द्रव्य में जो राग है वो दुख का कारण है। पर द्रव्य ही दुख का कारण है, स्वद्रव्य से कभी दुख नहीं मिलता। जो धन आपका आपके पास रखा है उसका किसी को कोई ब्याज देना है क्या? कोई विकल्प है नहीं। हमारा धन हमारे पास है और दूसरे का उधार लेके रखे हो तो, और ब्याज पर लिया हो तो फिर तो बड़ी हैटिक है। कभी दिन आया ऐसा? अपने अपने में विचार करना। जब ऐसा दिन आता है तब कितना विकल्प होता है, क्योंकि परद्रव्य का संयोग है। पूजपाद स्वामी कह रहे हैं, अपने आत्म गर्भ में दो बातें धारण करके रखना। पर द्रव्य से कोई राग मत करना, पर द्रव्य ही दुख का कारण है। तेरा स्वद्रव्य कभी दुख का कारण है ही नहीं। भगवान आदिनाथ का पंचकरणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव मना रहे हैं। आप सब यहाँ भगवान पंचकल्याणक का, आदिनाथ भगवान का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव मना रहे हैं। विचार करो, अपने अपने में विचार करो। पर द्रव्य से किस किस को दुख नहीं मिला। तीर्थंकर जैसी आत्मा 84 लाख पूर्व की आयु लेकर के आए भगवान ऋषभ देव, पर द्रव्य के ममत्व में 83 लाख पूर्व तक लगे रहे। बहुत कठिन है। मूछ का एक बाल छोड़ पाना कठिन है, फिर पर द्रव्य यशा कीर्ति की पूछ ना हो तो कितना कठिन है। एक जगह पंचकरणक करवाया मैंने और बने सौधर्मेंद्र एक सज्जन। अब वो जहां पर भी आए तो हमने श्रीफल चढ़वा दिया। भैया सौधर्मेंद्र जी आए, श्रीफल चढ़ाए।
एक दो जगह श्रीफल चढ़वा दिया। अरे भैया एक जगह मैंने नाम से बुलवाया तो वो आए ही नहीं। बोले उन्होंने सौधर्मेंद्र परिवार तो बोले ही नहीं। बोले उन्होंने सौधर्मेंद्र परिवार तो बोले ही नहीं। मैंने कहा भैया ऐसे भारत में 50 बनते हैं हर दिन, तुम 5 दिन के राजा हो, जिनके सामने बैठे हो अभी 3 लोग के राजा हैं, भगवान आदिनाथ। देखो नाम परद्रव्य है, उसके प्रति कितना ममत्व है। गर्भ कल्याणक उसका ही मनेगा जो परद्रव्य को छोड़कर स्वद्रव्य की ओर आएगा। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा राकेश भाई। परद्रव्य का ममत्व छोड़ना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक। चिराग, बुद्धिपूर्वक, चाहे वो तू हो, चाहे तेरे परिजन हो, या पुरजन हो, स्वजन हो, जब तक बुद्धिपूर्वक पर द्रव्य का ममत्व नहीं छोड़ रहे, पर द्रव्य से दूर नहीं हो रहे, तब तक आपको गर्भ कल्याणक देखने तो मिल सकता है, आपका मनाया नहीं जाए। और इसमें विशेष बात ध्यान रखना, छूटना और छोड़ना 2 बातें हैं। क्या क्या? छूटना और तल्लीन। भाई जो तल्लीन होता है वो छोड़ता भी है, छूटता भी है। और जो त्याग में तल्लीन नहीं हो पाता वो छोड़ तो देता है, छूट नहीं पाता है। आया अंतर समझ में? छोड़ना और छूटना में नहीं आया? बताते हैं। ससुराल गए कभी आप लोग? नहीं गए? जब कोई ससुराल जाता है और सासू मां सोने की चेन पहनाए और वो ना लेकर के आया हो, बिल्कुल ना लेकर के आया हो अच्छे हर्षित परिणामों से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और बाद में आकर के वो कुछ बोल भी नहीं रहा, अरे मैंने तो छोड़ दी चेन, लेके नहीं आया मैं तो, ये छोड़ा और छूटा। और सुनना भी ध्यान से, पूरी कहानी हुई नहीं अभी। कल सुबह और कल शाम को कितने लोगों ने भोजन किया था? कल सुबह शाम आप लोगों ने भोजन किया था? मौन है? अरे पीछे वाले भी तो बताओ, किया था? आगे वाले? किया था। आज सुबह क्या किया उस भोजन का? छोड़ के आए कि छूट के आए? बोलो बोलो। छोड़ के भी आए, और छोड़ने के बाद जो पीछे मुड़ के नहीं देखा है वो छूटना है। और आप सिर्फ छोड़ करके आए हो कि छूट के आए हो? घर छोड़ के आए कि घर से छूट के आए हो? अभी घर पर आप लोग नहीं हो, घर छोड़कर आए कि छूट के आए? घर को छोड़ के आए हो, छूट के नहीं आए। पंडित जी ग्वालियर छोड़ के आए कि छूट के आए हो? छोड़ के आए, लेकिन अभी छूटे नहीं, साथ मिलाए। ये खासियत होती है बुंदेलखंडी की, वो साथ में लाता है। पूछो क्यों? बोले पूरी व्यवस्था अच्छी करेगी। पंडित जी जितने होशियार होते हैं, कहीं भी जाए, व्यापार के लिए भी जाए तो पत्नी को साथ लेके जाते। पता क्यों? बोले तो अपन तो व्यापार का ध्यान दो, भोजन का ध्यान जी रखेगी। सही है? नहीं तो चूल से न्योता होता है ना बुंदेलखंड में, चूल से न्योता मतलब पूरे परिवार का। तो अकेले नहीं जाता, पत्नी को लेके जाता है। क्यों? बोले हम बैठे, तुम थाई लगा के लाओ। छोड़ना और छूटने में अंतर है। लेकिन छोड़ना और छूटना चाहते हो, पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं 2 बातें ध्यान रखना, एक संकल्प शक्ति, एक समर्पण शक्ति।
पंडित जी आज पहला दिन था सो छूट है, कल से समय पर। कितने लोग यहां प्रवचन सुनने आए हैं ईमानदारी से? पंडित जी इतने लोगों को अंतराय नहीं डलना चाहिए। जल्दी जल्दी आनंद के साथ समय पे, आज पहला दिन था, छूट है। मतलब छोड़ना छूटना वाली छूट नहीं है, बोले छूट है अब चलो घर वापस फ्री, नहीं नहीं। दो शक्तियां हैं, एक संकल्प शक्ति, एक समर्पण शक्ति। पूजपात स्वामी कह रहे हैं दो शक्तियां जिसके पास हैं वो छूटेगा भी और वो छोड़ेगा भी, द्रव्य को छोड़ेगा भी, द्रव्य से छूटेगा भी, और आखिरी में निर्वाण को प्राप्त करेगा कर्मों को छोड़ के। शिष्य पूछता है गुरु से, गुरुदेव अध्यात्म की ओर जाने का क्या मार्ग है? गुरु कहते हैं बेटा संकल्प शक्ति, समर्पण शक्ति। बोले एक से काम नहीं चल सकता, संकल्प कर लें तो। आप लोगों का संकल्प हो गया पंडित जी लोगों का कि मैं सौधर्मिंद्र हूं? अरे नोट तो दे ही दिए ना इनने। संकल्प तो कर ही रहे ना कि अब मैं सौधर्मिंद्र बन चुका हूं, मैं यज्ञ नायक, मैं यहां महायज्ञ नायक, मैं माता पिता, मैं कुबेर। भले ही बेचारे की चले नहीं लेकिन कुबेर। अब यही सौधर्मिंद्र हाथ फैलाते मिलेंगे देवी से, दे दो भैया भगवान दे दो। देखना भी तुम वो वही नाटक अच्छे से कराना। ये संसार के नाटक में, इनको यहाँ के नाटक में अंतर समझ में आ जाए कि यहां नाटक कर लिया, संसार का नाटक छूट जाएगा। और ये मंच के नाटक को अलग अलग करके बोलो, ना अटक, बोलो जरा, ना अटक, और कर नाटक, धर्म कर ना अटक, ये है सम्यक नाटक। गुरु कहते हैं शिष्य से, बेटा जब एक पंछी उड़ता है लंबी उड़ान के लिए तो दो पर से उड़ता है, एक पर से नहीं उड़ता। ऐसे ही दो पैर से ही मार्ग तय करते हैं, एक सीधे पैर से एक उल्टे पैर से। ऐसे अध्यात्म का मार्ग तय करना है, दो पैर होना चाहिए, एक संकल्प शक्ति, एक समर्पण शक्ति। शिष्य फिर से बोलता है, गुरुदेव एक से ही काम चल जाए तो क्या दिक्कत है? क्यों जीतू भाई? अरे बहुत पंचकर्णक देखिए हमने पंडित जी, लगभग ये 75-80 के बीच हमारा भी चल रहा है, आचार्य श्री और ऐसा स्वतंत्र मिला के। तो हमने बड़े पंचकर्णक देखे, बहुत नाटक भी देखे। उनसे कहा कि भैया वो भगवान की आहारचर्या होना है तो टेंट लगना है। कितने का? बोले 15x20 का। 8x4 में नहीं चलेगा। समझना, संकल्प शक्ति और समर्पण शक्ति। शिष्य बोलता है, गुरुदेव एक से काम नहीं चलेगा, दो दो क्यों चाहिए? अब इतनी मालूम चल जाए, गुरु बुद्धि, बोलो ना भैया, लीड्स वालों को तो पता ही होगा गर्मी से ठंडी आ गई कि नहीं, नहीं आई? अरे फिर से बोल रहा हूं मैं, गर्मी से ठंडी आ गई कि नहीं? अरे बिना प्रभु दर्शन की गर्मी में जी रहे थे, अब प्रभु दर्शन की बेला आ गई, ठंडी आ गई कि नहीं? शिष्य लेकिन मान ही नहीं रहा। बोले गुरुदेव एक चीज से काम चलाओ, तो संकल्प शक्ति है, समर्पण शक्ति। गुरुदेव कहते हैं, आओ बेटा अपन नौका विहार को चलते हैं। कहाँ? नौका विहार है ना, बोटिंग। ये सब यहाँ पर हाई फाई पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोग इंग्लिश वाले हैं, अंग्रेजी। बोले नौका विहार को चलते हैं, बोटिंग को चलते। चलिए। गुरु ने कहा लेकिन नाव आज मैं चलाऊंगा। और गुरुदेव ने दो पतवार में से एक पतवार रख दी अंदर और दूसरी चालू कर दी, और सुबह से शाम तक घुमाते रहे, एक पतवार से चलते रहे, वहीं गोल गोल घूमते रहे।
एक पतवार से चलाना कभी ना हो या चलवाना कभी ना हो, घूम घूम के वहीं लौट के आता है जीव। शिष्य कहता है क्या गुरुदेव आप भी मजाक कर रहे हो, सुबह से शाम हो गई, तट पार ही नहीं हो पाया है। बोले बेटा जब नदी का तट पार करना है तो दो पतवार चाहिए हैं बेटा, ऐसे जब संसार का तट पार करना है तो दोनों शक्तियां चाहिए। एक से काम करोगे तो वहीं घूमते रहोगे। जीतू भाई भविष्य में एक बात ध्यान रखना, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जो भी विधि हो उसी व्यक्ति से कराना जिसकी गुरु और जिन शासन के प्रति श्रद्धा हो। कहाँ गए अपने डेवलपर आलीश भाई, कहाँ गए? क्या श्रद्धा जीव की। अनिल नाम ना भैया का, दिलीप भाई और आलीश भाई, क्या श्रद्धा है। कल शाम को अलग से आए महाराज साहब, हमारे लिए कोई भी काम हो तो बताइए, कोई भी कमी हो तो बताइए, श्रद्धा हो तो गुरुओं के प्रति ऐसी हो। तन मन धन जो लगे आप तो बताओ क्या काम है। हमने कहा भगवान का मंदिर सूना सा है, हाँ मार्बल लगेगा। लग गया कि नहीं लगे? कहाँ है दिलीप भाई? हाँ, श्रद्धा समर्पण हो तो ऐसा हो और संकल्प शक्ति हो तो ऐसी हो। वो बालक आलीश कह रहे थे हमसे महाराज जी काम पूरा करवा देंगे हम, आपको 4 महीने का समय दो। संकल्प शक्ति, लेकिन संकल्प तब पूरा होता है जब समर्पण की शक्ति हो। पंडित जी कोई भी प्रतिष्ठा महोत्सव हो, विधान क्यों ना हो, जिसकी गुरुओं के प्रति जिन शासन के प्रति श्रद्धा नहीं हो उस व्यक्ति का हाथ कभी मत लगवाना, बोली हो ना हो, बोली हो ना हो उसका हाथ मत लगवा लेना। क्योंकि जिसका श्रद्धा समर्पण नहीं है जहां हाथ लगाएगा सब काम फैल होगा। लेकिन राकेश भैया देखना वर्तमान में जिसकी ना जिन शासन के प्रति ना गुरुओं के प्रति श्रद्धा किंचित नहीं, समर्पण किंचित नहीं, उसके पास धन की बड़ी अभिवृद्धि होती है। दिख रहा कि नहीं? दिन दुगने रात चौगुने बढ़ रहे कि नहीं? कैसे बढ़ रहे हैं बताओ? नहीं। और वहीं एक और आप जाओ तो एक धर्मात्मा धर्म कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, गुरुओं को आहार दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई कष्ट उसके पास लगा ही है। वो हिंसा कर रहा है कोई जीव, उसको कोई कष्ट है ही नहीं। ऐसा दिख रहा कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? कर्म सिद्धांत कह रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। जो जितने बड़े पाप का बंद करता है उसको उतने लेट पाप का उदय आता है, लेकिन पूरा आएगा। जैसे किसी जीव ने पंडित जी 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया, कितना 7000 वर्ष बाद उदय में आएगा। और किसी ने 2 वर्ष का बंद किया तो तुरंत आएगा, 2 घंटे बाद, 2 मिनट बाद। क्यों? ये कर्म का बाधा काल है। ऐसे ही जो बिना श्रद्धा की जिसकी संपत्ति बढ़ रही है ना, ये सब इनका पुण्य क्षय हो रहा है। पूरा पुण्य क्षय होगा ताकि नरक में जाने में कोई तकलीफ ना हो। और जो बेचारे धर्म कर रहे हैं उनको कष्ट आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि पूरा तेरा कष्ट अभी निकल जाए, स्वर्ग में जाने में जो तकलीफ ना हो। ये कर्म सिद्धांत की गणना है। 2 चरण समर्पण और संकल्प शक्ति के। पंडित जी दोपहर में भी प्रवचन है, मध्याह्न में इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। इन 2 चरणों की मध्याह्न में विस्तार से चर्चा करेंगे। संकल्प शक्ति हो और समर्पण शक्ति हो,
अगर एक पतवार से चले तो वहीं घूमते रहोगे, और बिना पतवार के रहे तो डूब जाओगे। बिना पतवार के रहे तो डूब जाओगे। और ये भी देखा जाता है कि बेचारा एक सज्जन 100 दुर्जनों के ऊपर भारी नहीं पड़ पाता, दुर्जन भारी पड़ जाते हैं। कल हमने बताया था ना, पंडित जी साहब, एक नौका में 100 लोग बैठे, लेकिन एक सज्जन 99 दुर्जन, और नौका में हो गया छेद। सज्जन ने क्या किया, और ये तो पानी आ रहा है, तो दुर्जन जितने थे वो दूसरी तरफ जाके खड़े हो गए। कहां पर? नौका में। और सज्जन ने उस छेद में उंगली डाल ली कि पानी ना आ जाए, लेकिन वे 100 के 100 एक कोने में खड़े हो गए। सज्जन उंगली डाले रह गया, नौका डूब गई। नौका डूब गई। अपना गर्भ कल्याणक बनाना चाहते हो, तीर्थंकर भगवान की शरण में आना चाहते हो, संकल्प समर्पण शक्ति के साथ सज्जन की संगति रखना। अगर वो कूद जाता तो बच जाता, साथ में गया सो निपट गया बेचारा। लेकिन आपका पुण्य है, यहां जितने हैं सब भव्य हैं, सज्जन हैं। शेष अपन मध्याह्न में चर्चा करेंगे। अगर संकल्प समर्पण की शक्ति है तो विशुद्धि निरंतर जारी रहेगी, और विशुद्धि जारी रहेगी तो दुर्गति जाती रहेगी, और विशुद्धि जाती रहेगी तो दुर्गति। आप सभी कल्याणक मनाए प्रभु के। शेष आगे विचार करते हैं, आज समय बहुत हो गया। पंडित जी, गर्भ कल्याणक आज है, एक दिन का है, काम बहुत है, सौदर मिंद्र को ज्यादा परेशान नहीं करना। कम से कम 24 में से 18 घंटे तो आज लगेंगे सौदर मिंद्र को, है? आज कम से कम सौदर मिंद्र के 18 घंटे तो लगेंगे। अब आज से चालू कर लो 10:30 से। आप सभी अपने अंतरंग में विशुद्धि जागृत रखें। मध्याह्न में दोपहर में आओगे आप लोग सुनने? 2 शक्तियां, संकल्प शक्ति, और इन 2 शक्तियों का प्रभाव बताएंगे। पाषाण भी पुष्प के समान कोमल हो जाता है। संकल्प शक्ति और समर्पण शक्ति के सामने शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की